हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कि सूती वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से आप सभी को समझ में आएगा अगर आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो अपने पुराने वाले ब्लाउज का नाप आप सभी ले लीजिए साथ में, फिर हम ब्लाउज की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक अपने पुराने वाले ब्लाउज को ले लिया है। ये देखिए हमारा पुराना ब्लाउज का नाप है और इसी नाप से हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले अपने पुराने वाले ब्लाउज का हम नाप लेंगे, उसके बाद से ब्लाउज की कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज को सीधा कर लेना है आपको और फिर इसको बटन को अच्छे से हुक को मतलब लगा लेना है और फिर इसको नापना है कि हमारा ब्लाउज कितना लंबा है और कितना चौड़ा है और फिर इसके हिसाब से हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा पुराना वाला ब्लाउज है जिसको हमने सीधा करके रख लिया है और अपने पुराने वाले ब्लाउज का चलिए हम नाप लेते हैं। तो कंधे पे ऐसे इंच टेप को आपको रखना है और नीचे की तरफ इसकी लंबाई को नापना है। तो ये देखिए ब्लाउज की लंबाई जो है वो 14 इंच आ रहा है। हमारा 14 इंच लंबा हमारा ये ब्लाउज है। तो ब्लाउज की लंबाई हमें पता चल गई है। इसकी चौड़ाई को पता करने के लिए इसके आर्म होल की तरफ हम इंच टेप को रखेंगे और फिर चौड़ाई को नापेंगे। तो ये देखिए ऐसे इंच टेप को आपको रखना है और फिर इसको नाप लेना है। तो ये देखिए ये 18 इंच आ रहा है, यानी कि 36 साइज चेस्ट वाला हमारा ब्लाउज है, क्योंकि ये 18 इंच ऊपर का हमारा दोनों पार्ट है और नीचे का एक पार्ट, दोनों मिला के हमारा 18 दूना 36 इंच हुआ ना। तो इस हिसाब से हमारा 36 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है। तो ये तो हो गया हमारा 36 साइज़ वाला ब्लाउज। अगर आप सभी कहेंगे कि रोज़ आप 36 साइज़ वाला ही बताती हैं, तो अगर आप सभी का ऐसे आर्म होल को नापेंगे तो कम आएगा, यानी कि 16 इंच आएगा। तो 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 32 साइज़ वाला अपना आपका ब्लाउज हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर 17 इंच आपका ये आर्म होल की लंबाई 17 इंच आ रहा है, तो यानी कि 17 दूना 34 इंच का आपका ब्लाउज हो जाएगा। तो इतना हमको मालूम हो गया है ब्लाउज की लंबाई 14 इंच और चौड़ाई जो है 18 इंच, यानी कि 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई को नापेंगे। तो क्योंकि हमें 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है तो उसके लिए हम 14.5 इंच का ब्लाउज बनाना है तो 15 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, आधा इंच कंधे की तरफ से, आधा इंच नीचे से। तो 14 इंच का ब्लाउज बनाना है हमें, तो 15 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है और इसी लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ब्लाउज की लंबाई को हमने नाप लिया है और अभी इसकी चौड़ाई की तरफ चलते हैं। तो क्योंकि ये हमारा 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है तो हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए ऐसे कपड़े के बंद भाग से 9 इंच पे आपको मार्क करना है। ये हमारा फिटिंग वाला लाइन हो जाएगा। जो बचा कपड़ा है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अगर आप सभी का ब्लाउज का जो क्या बोलते हैं चौड़ाई जो है वो मतलब 32 साइज़ वाला आप बना रहे हैं तो आपको 8 इंच पे मार्क करना होगा। फिटिंग वाली लाइन को आपको यहाँ पे मार्क करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है। तो इस तरह से आप बढ़ा घटा सकते हैं जिस हिसाब से आपका ब्लाउज का चौड़ाई है। तो ये 36 साइज़ वाला है तो इसीलिए हमने फिटिंग वाला लाइन 9 इंच पे मार्क किया है। तो इतना करने के बाद से अब कपड़े के बंद भाग से हम कंधे की मार्किंग करेंगे। तो कंधे की मार्किंग के लिए आप सभी को कपड़े के बंद भाग से 5.5 इंच पे मार्क करना होता है। 32 से लेकर 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए आर्म होल की जो नहीं कंधे की जो मार्किंग है वो हम 5.5 इंच पर करते हैं और आर्म होल की जो लंबाई रखते हैं वो 6 इंच रखते हैं 32 से लेकर 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर करने के बाद से अभी इन लाइनों को हम मिला लेंगे ऐसे। ये देखिए चरकोर बॉक्स बना लेंगे और फिर हम बाजू की गहराई की मार्किंग करेंगे। ये देखिए ऐसे सीधा आपको भी मार्क कर लेना है और इतना करने के बाद से आपको कॉर्नर से गुलाई देनी है। तो कोने से आपको 1.25 इंच पर ऐसे एक छोटा सा मार्क करना है और यहीं से बाजू की गहराई दे देनी है। लेकिन यहाँ कोई मार्क नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है कि गोलाई हम यहाँ से दें कि यहाँ से दें। तो उसका भी एक ट्रिक है। आप ऐसे इंची टेप को रखिए इसके ऊपर और फिर यहीं से इंची टेप को आप डबल कर दीजिए ऐसे और यहाँ पे आप एक मार्क कर दीजिएगा और इसी मार्क से आप गोलाई दे दीजिएगा ऐसे। तो हो गया ना आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो ऐसे ही आपको बड़े ही आसानी से बाजू की गहराई की गोलाई की मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए कितना आसानी से हमने आप सभी को बता दिया। ज़्यादा इसमें आपको नापा जोखी करने की ज़रूरत नहीं होगी, भूल नहीं पाएंगे आप सभी, क्योंकि एकदम इजी ट्रिक है। तो आर्म होल की हमने मार्किंग कर ली है और अभी चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं कि गले को हमें कितना रखना है। तो सबसे पहले गले की चौड़ाई को हम 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि डीप नेक हम बना रहे हैं। अगर छोटा गला रखते 6 इंच का तो गले की चौड़ाई को हम 2 इंच रखते। तो क्योंकि हमें बड़ा गला बनाना है तो इस वजह से गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच रखेंगे और नॉर्मल गले की चौड़ाई भी 2.5 इंच ही रहती है। ये देखिए अब गले की लंबाई को नाप रहे हैं तो 10 इंच रखेंगे हम गले की लंबाई को। 10 इंच लंबा गला, 10.5 इंच लंबा हम गले को बना रहे हैं। इतना मार्किंग करने के बाद से अब हम इसकी गोलाई दे देंगे ऐसे। ये देखिए डॉट डॉट बना के फिर भी आप इसे गोलाई कर सकते हैं, या फिर आप बिगिनर है नहीं आता है तो चरकोर बॉक्स बना लीजिए और फिर गोलाई दे दीजिए। इससे क्या होगा कि एकदम सीधा से आप बाजू के मतलब गले की गोलाई को अच्छे से मार्क कर पाएंगे और कटिंग कर पाएंगे। जो बिगिनर है वो उनसे तिरछा मिर्चा हो जाता है गले की गोलाई की मार्किंग करने में, तो इस वजह से। और नीचे से गले की चौड़ाई जो है आपको 3 इंच रखनी है
और इतना करने के बाद से आपको इन दोनों लाइनों को ऐसे स्केल की मदद से मिला लेना है, ताकि हमारा गले का जो शेप है वो सीधा बन जाए और बढ़िया एकदम गोल गला बने हमारा। तो इस वजह से स्केल का यूज़ करना है और सीधा ऐसे मार्क कर लेना है आपको। अगर मटका गला बनाना है आप सभी को, तो यहीं से आप अगर लंबा गला पहनते हैं तो यहीं से डॉट 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 करके ऐसे लंबा गला भी बना सकते हैं, मटका गला। इससे क्या होगा, गला आपका चौड़ा हो जाएगा और देखने में भी बहुत ही आई कैची लगता है। लेकिन नॉर्मल गोल गला बना रहे हैं, इसके लिए कोने से 1 इंच ऊपर ऐसे मार्क करेंगे, ये देखिए, और इसकी गोलाई दे देंगे इसी तरीके से, ये देखिए। तो ये देखिए गले की गोलाई की मार्किंग भी हमने कर ली है, पीछे वाला गला भी हमारा मार्किंग हो चुका है। और यहाँ से चलिए बताते हैं आपको, अपने पुराने वाले ब्लाउज को फिर से लेना है और कमर की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, आप सभी को अपने पुराने वाले ब्लाउज को फिर से लेना है और इसके कमर के ऊपर हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे, ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा 15.5 इंच आ रहा है, 15.5 इंच आ रहा है, तो इसको इंची टेप को यहीं पे डबल कर दीजिए और फिर यहाँ पे कमर के साइड इसको रखिए। तो यहाँ पे आपका फिटिंग वाला लाइन आ रहा है, लेकिन पीछे के साइड हम 2 टेकिंग देते हैं तो उसमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा खींचता है, तो 1 इंच और इसमें ऐड करके फिर मार्क करेंगे यहाँ पे। ये देखिए अब ये वाला हमारा फिटिंग लाइन हो गया और ये वाला भी हमारा 9 इंच पे, यहाँ से 9 इंच पे फिटिंग वाला लाइन है। तो इन दोनों लाइनों को मिला देंगे तो हमारा परफेक्ट ब्लाउज का फिटिंग वाला लाइन मिल जाएगा। जो बचा हुआ कपड़ा है बाहर की तरफ, ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो है ना एकदम ईजी। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पीछे वाले पार्ट की कम्प्लीटली हमने मार्किंग कर ली है, कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद से आगे वाले पार्ट की कटिंग करना हम आप सभी को बताएंगे बहुत ही ईजी ट्रिक से, और बहुत ही आसानी से उसमें टेकिंग का निशान बनाना भी बताएंगे। सब कुछ डिटेल में होगा और समझ में भी आप सभी को आएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ से हमने इसकी कटिंग कर ली है, तो पीछे वाला पार्ट हमारा कम्प्लीटली कट गया है। ये देखिए हम आपको इसे सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। चलिए अब आगे वाले पार्ट की कटिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले ये जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है इसको काट के ऐसे अलग कर लेंगे हम, ताकि आगे वाला पार्ट काटने में ईजी हो हमारा। तो आगे वाला पार्ट के कटिंग के लिए सबसे पहले आपको कपड़े को थोड़ा सा और ऐसे आगे कर लेना है, आधा इंच के करीब या फिर 1 इंच कर सकते हैं आप। ये देखिए ऐसे आगे कर लेना है आपको ऐसे, और फिर इसे फोल्ड करना है। और उसके बाद से कपड़े के बंद भाग से आपको आधा इंच कपड़े को लेना है ऐसे, आधा इंच, और यहाँ पे एक छोटा सा मार्क करना है और फिर इस लाइन को सीधा कर लेना है। हम ये लाइन सीधा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, 2 मिनट रुकिए। फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो आपको पता चलेगा बहुत जल्दी, तो बने रहिए वीडियो में। ये देखिए आधा इंच हम कपड़े को ऐसे बंद भाग की तरफ से मार्क करके और स्केल की मदद से सीधा कर रहे हैं, और यहीं से हम गले की चौड़ाई को मार्किंग करेंगे और क्या बोलते हैं बाजू की गहराई की भी मार्किंग करेंगे। तो चलिए यहीं से हम जो हमने लाइन बनाया है यहाँ से हम गले की चौड़ाई की मार्किंग करते हैं। आगे वाले गले की चौड़ाई को आपको 2.5 इंच रखना है। ये देखिए 2.5 इंच पे आपको मार्क करना है इस वाले लाइन से, इस लाइन को छोड़ के। जानते हैं कि इस लाइन को हमने क्यों बनाया है इतना कपड़ा पकड़ के, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हम बटन पट्टी और कच पट्टी को बनाते हैं तो उसमें हमारा सिलाई में जाता है, तो उसके लिए हमने इस कपड़े को छोड़ा है। अगर हम कपड़े को नहीं छोड़ेंगे और इसी में से गले की कटिंग कर लेंगे, गले में से ही बटन पट्टी और कच पट्टी को बना लेंगे, तो गला जो है हमारा वी शेप में हो जाएगा, गोल बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हाई हुक की पट्टी में जाने के लिए हम आधा इंच कपड़े को ऐसे लाइन मार्क कर लेते हैं और इसे छोड़ देते हैं, और इसके बाद ही गले की मार्किंग करते हैं और आर्म होल की भी मार्किंग करते हैं। तो इतना हमने कर लिया है, और इसी पर हमें अपने पिछले वाले पार्ट को रख लेना है। ये देखिए ज़्यादा आपको नापाजोखी नहीं करना है, ऐसे पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है इस तरीके से। ये देखिए पीछे वाले पार्ट को हमने रख लिया है इसके ऊपर। तो ये देखिए पीछे वाले पार्ट को हमने इसके ऊपर रख लिया है, जो हमने लाइनिंग बनाई है वहाँ से इसको रखा है। ये नहीं कि डायरेक्ट हम यहाँ से शुरुआत से इसको रखेंगे, हमें ये वाली गलती नहीं करनी है। हमने जो लाइनिंग बनाई है वहाँ से हमें पीछे वाले पार्ट को रखना है, और यहाँ पे आपको गले की चौड़ाई की मार्किंग कर लेनी है, यहाँ पे आपको कंधे के लिए मार्किंग कर लेनी है, यहाँ पे बाजू की गहराई के लिए मार्किंग कर लेनी है। इतना करने के बाद से यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई को पीछे वाले पार्ट के जितना लंबा नहीं, इससे 1 इंच लंबा हम रखेंगे, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हमारा सिलाई में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जाता है, क्योंकि बेल्ट की मार्किंग करते हैं, कटिंग करते हैं, फिर बेल्ट को जोड़ते हैं, 4 टेकिंग देते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा खिंचता है आगे वाले पार्ट में हमारा। तो इस वजह से इसको 1 इंच लंबा रखेंगे। तो इतना हमने कर लिया है, तो अब इसको हम साइड में रख लेंगे, और उसके बाद से
बाजू की गहराई की मार्किंग करेंगे और गले की मार्किंग तो बिल्कुल अलग से करेंगे, क्योंकि पीछे के जितना बड़ा गला हमें आगे का नहीं बनाना है, क्योंकि आगे का गला छोटा रहता है ब्लाउज का, इस वजह से। तो आप लोग बिगनर हैं तो डायरेक्ट एज इट इज़ ऐसे आपको मार्क नहीं करना है, नहीं तो आगे का गला भी आपका बड़ा हो सकता है। इतना मार्किंग करने के बाद से बस आप ऐसे बाजू की गहराई की भी मार्किंग कर सकते हैं इसी से, लेकिन आपको और कुछ इसके आगे मार्किंग नहीं करना है, बस इसको हटा देना है ऐसे। इसको हमने साइड में हटा दिया है। अभी जो नीचे जो हमने लाइन बनाया है, तो इसको चलिए लाइन खींच देते हैं ऐसे, ये देखिए। तो इतना हमने मार्किंग कर लिया है और गले की चौड़ाई की भी मार्किंग हमारी हो चुकी है। गले की लंबाई की मार्किंग चलिए कर लेते हैं। तो गले की लंबाई हमें रखना है 6.5 इंच। 6.5 इंच का हमें गला बनाना है। तो ये देखिए 6.5 इंच पे हमने मार्क किया है, जो हमने लाइनिंग बनाई है वहाँ से। और यहीं से गले की चौड़ाई जो है हम 3 इंच रखेंगे, ये देखिए। और फिर इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे स्केल की मदद से, और फिर गले का राउंडेड क्या बोलते हैं, राउंडेड निशान बना लेंगे। ये देखिए चरकोर बॉक्स बना दिया है। कोने से 1 इंच ऊपर हम मार्क करेंगे इस टेप की मदद से। ये देखिए 1 इंच ऊपर मार्क कर लिया है हमने। अभी इसकी गोलाई दे देंगे, ये देखिए इजी तरीके से। देखिए गले की हमारी मार्किंग भी हो चुकी है इजी तरीके से। और लेकिन जो ये हमारा आर्म होल है, इसको हम थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ काटेंगे, क्योंकि जो हमारा आगे का पार्ट है उसमें हम बाजू की गहराई अलग से छाँटते हैं, क्योंकि हमारा बाजू में जो झोल बनता है वो ना बने, बस उसको बाजू में झोल को मिटाने के लिए हम आधा इंच अंदर से बाजू की गहराई को छाँटते हैं। तो इसके लिए आपको आधा इंच अंदर ऐसे मार्क कर लेना है। तो मार्किंग हमारी इतनी हो चुकी है। अभी इसकी फटाफट से हम कटिंग कर लेंगे और इसके बाद से इसमें हम बेल्ट की मार्किंग करना आप सभी को बताएंगे और टेकिन का निशान बनाना बताएंगे। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, तभी आप सभी लोगों को समझ में आएगा। पहले हम आर्म होल की और गले की कटिंग फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद से आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने बाजू की गहराई की और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल लिया है। अभी गले की कटिंग की बारी है। तो ये देखिए बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या हमें इसे भी पकड़ के काटना है, तो हाँ, हमें यहीं से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए तभी तो हमारा गला एकदम गोल बनेगा। जो एक्स्ट्रा हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है वो तो हमारा हाई हुक की पट्टी में चला जाएगा। ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि गला हमारा चौड़ा हो जाएगा, गला बिल्कुल भी चौड़ा नहीं होगा आपका। तो ये देखिए कंप्लीटली कटिंग हो चुकी है आगे वाले पार्ट की, बस इसमें बेल्ट की मार्किंग करना रह गया है। तो चलिए वो भी बता देते हैं। तो कंधे के बीचों बीच आपको इंच टेप को रखना है और नीचे 12.5 इंच पर आपको ऐसे बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो 32 से लेकर 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए आपको 12.5 इंच पे मार्क करना है बेल्ट के लिए। इतना मार्किंग करने के बाद से कपड़े के बंद भाग के तरफ से जिधर हमें बेल्ट जैसा शेप देना है, उधर से हम ऐसे 4.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे, क्योंकि तुरपाई पट्टी को हम इसी में से मोड़ेंगे, तो इस वजह से 4.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। अगर नीचे से हमें अंदर अलग से कपड़ा लगा के फिर इसमें तुरपाई पट्टी को जोड़ना होता तो केवल 4 इंच पर यहाँ मार्क करते हैं। तो इधर के साइड आपको 4 इंच रखना है और यहाँ पे आपको 4.5 इंच हमने इधर रखा था, तो इधर हम 3.5 से थोड़ा सा कम रखेंगे। ये देखिए 3 इंच 2 पॉइंट रखेंगे इधर की तरफ। और इतना करने के बाद से आपको इसे डॉट डॉट बना लेना है और फिर इसकी गोलाई दे देनी है डार्क करके चौक से। तो ये देखिए पहले आपको धुंधला सा एक मार्क करना है। जब अच्छे से आपका बेल्ट जैसा शेप बन जाए तो फिर इसको डार्क कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम डार्क कर लेते हैं। हमने कर ली है। चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि ब्लाउज में टेकिंग का निशान कैसे बनाते हैं। तो कंधे के बीचों बीच इंची टेप को फिर से रखना है और 9.5 इंच पे आपको टक्स पॉइंट बनाना है। ये देखिए, और यहीं से हम चारों टेकिंग का निशान बनाएंगे। अगर आप ये छोटा सा डॉट बना लेते हैं तो इसी डॉट से आप चारों टेकिंग का निशान बनाएंगे और इसी डॉट से चारों टेकिंग्स की जो दूरी होगी वो 1.5 इंच होगी। तो 1.5 इंच की दूरी पर आपको पहले वाले टेकिंग के निशान के लिए मार्क करना है, फिर दूसरे वाले टेकिंग के लिए भी आपको 1.5 इंच पे ऐसे मार्क करना है, फिर तीसरे वाले टेकिंग के निशान के लिए भी सेम तरीके का यूज़ करेंगे हम और 1.5 इंच की दूरी पर बीच वाले बिंदु से मार्क करेंगे। चौथे वाले के लिए भी एज़ यूजुअल हम सेम तरीका यूज़ करेंगे। देखिए तो चारों हमारा टक पॉइंट मिल गया है और इसी टक्स पॉइंट से हम टेकिंग का निशान बना लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम कपड़े को कितना पकड़ के सिलना है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले वाले टेकिंग के निशान में आपको कपड़े को ज़्यादा पकड़ के नहीं सिलना है। ये देखिए, तो पहले वाले टेकिंग का निशान हमारा बन के रेडी हो गया है। दूसरे वाले के लिए चलिए मार्किंग कर लेते हैं। दूसरे वाले टेकिंग में हमें कपड़े को 1 इंच जितना पकड़ के सिलना रहता है। तो ये देखिए बीच वाले में एक लाइन मार्क करने के बाद से दोनों तरफ से आधा इंच कपड़े को लेना है और फिर मार्किंग करनी है आपको इस तरीके से। ये देखिए मार्क कर लिया है हमने। तीसरे वाले के लिए भी सेम तरीके से मार्क करना है, लेकिन आपको इस टेकिंग को थोड़ा सा डाउन करना है। ये देखिए ऐसे, और कपड़े को कम ही पकड़ के सिलना रहता है। बस दूसरे वाले टेकिंग में ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना रहता है, बाकी तीनों टेकिंग में आपको सेम कपड़ा पकड़ के सिलना रहता है। तो ये देखिए चारों टेकिंग्स का निशान हमारा बन के रेडी हो गया है। तो ये है प्रोफेशनल तरीका
जो कि हमने आप सभी को बताया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आप ऐसे ही कटिंग कर देती हैं दोनों पार्ट को एक साथ, तो हमने इस बार आप सभी को अलग अलग पार्ट की कटिंग करना बताया है और एकदम मेजरमेंट ले लेके बताया है कि टेकिंग्स की दूरी कितने इंच पे कैसे क्या होता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा इतना। चलिए दूसरे साइड भी हम टेकिंग का निशान बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से चौक से मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को ऐसे पलट दीजिए और दूसरे वाले पार्ट पर इसको थपथपा देंगे तो हमारा दूसरे वाले पार्ट पर भी टेकिंग का निशान हल्का सा उतर जाएगा। फिर उसको हम डार्क कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको हम ऐसे थपथपा लेते हैं। ये देखिए, तो दूसरे वाले पार्ट पर भी हमारा टेकिंग का निशान ये देखिए हल्का हल्का उकच गया है। तो चलिए इसको हम डार्क कर लेते हैं और फिर आप सभी को दिखाते हैं। तो हमने देखिए सेम तरीके से दोनों पार्ट पर टेकिंग का निशान एकदम एक बराबर बना लिया है। इसी बात पे आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और आप जब भी हम कभी लाइव आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा अगर आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो। इतना करने के बाद से चलिए हम बाजू की कटिंग भी कर लेते हैं। तो ये देखिए बचा हुआ हमारा कपड़ा है, इसी से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को सबसे पहले सीधा कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आर्म होल में से जो बचा था वही इसी में है, तो इसको काट के अलग कर लेंगे, फिर बाजू की कटिंग करेंगे हम। तो ये देखिए इसको बॉर्डर को भी हमें काट के अलग निकाल लेना है, नहीं तो ये हमारा आर्म होल में चला जाएगा और चुभने लगेगा। तो जो सादा कपड़ा हमारा बचा है इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और जो इधर साइड से हमारा लेस बचा है इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इसको काट के निकाल देंगे। बाद में से इसे बाजू के ऊपर चाहे तो चिपका सकते हैं, चाहे तो नहीं भी चिपका सकते हैं। बहुत लोगों को ये वाला लेस पसंद नहीं रहता है तो लोग नहीं भी चिपकाते हैं बाजू पर, बस केवल पीठ पे रहने देते हैं। तो ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है। तो इधर हम बाजू की गहराई में से जो कपड़ा बचा था हमारा उसको जोड़ लेंगे। ये देखिए ये रहा, इसी को हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो क्योंकि ये 36 साइज चेस्ट वाला हमारा ब्लाउज है तो 9 इंच हमारा ब्लाउज का चौड़ाई था, तो बाजू की गोलाई आपकी 9 इंच होगी और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 10 इंच पे आपको मार्क करना है। ये देखिए 10 इंच पे मार्क कर देना है। तो और ब्लाउज की बाजू की लंबाई को आपको कितना रखना है उसको आपको 1 इंच नीचे से छाट के जो कि हमारा तुरपाई में जाएगा फिर नापना है। तो 5 इंच हमें लंबा अपना बाजू बनाना है, तो 5 इंच छोड़ के यहाँ पे 5.5 इंच पे आपको मार्क करना है क्योंकि आधा इंच ऊपर से भी हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये देखिए 5.5 इंच पे मार्क किया है, लेकिन हमारा रेडी ब्लाउज का बाजू जो होगा वो 5 इंच पे तैयार होगा और 2.5 इंच पे यहाँ आपको मार्क करना है और यहाँ से इसको ऐसे गुलाई देना है। यहाँ तक हमें नॉर्मल जाना है ऐसे, ये देखिए, और यहीं से इसको डाउन करते जाएंगे और जिधर साइड हमें डाउन रखना है उधर भी चलिए नीचे से मार्क कर लेते हैं। नीचे से आपको 3 इंच पे मार्क करना है ऐसे, ये देखिए। और अभी इन दोनों लाइनों को ऐसे डॉट डॉट करके चलिए मिला लेते हैं, ये देखिए। तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हमने आप सभी को ब्लाउज से लेके बाजू की मार्किंग और कटिंग तक सब कुछ बता दिया है। तो पे आज के वीडियो में इतना ही, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।